हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 55.95% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33.70% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.57% का रिटर्न है। और अगर हम लोग एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.74% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस देखते हैं तो 286 रुपया 21 पैसा है। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 27,745 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपए पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,468 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,78,572 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,18,777 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,950 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,38,998 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,76,644 रुपया होता। अगर इसके अंदर हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 103 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ईआईएच लिमिटेड सर्विस, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 98.5%, कैश पे है 0.9 और डेबिट पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 28.2, अदर्स पे 20.6, सर्विस पे 19, कैपिटल गुड्स पे 10.6, एनर्जी पे 8.3, हेल्थ केयर पे 7.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.14 और इसका पीबी रेशियो 4.31। अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है वो 1 साल में 56 का है, 3 साल में 33.7, 5 साल में 22.6 और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी मल्टी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो 1 साल में रहता है 47.3, 3 साल में 24.2 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का, ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखिए,
वो है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका कि 1 साल का रिटर्न है 48.8 और 3 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.5 का रिटर्न है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 6 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,558 करोड़ का। बात करते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। सलेश राजभवन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,559 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 286 रुपया 21 पैसा। बात करते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।